धोखादायक इमारतों का मुद्दा हो, ऑर्डिनेंस निकालने, क्योंकि कितना टाइम हम इंतजार करेंगे ऑर्डिनेंस निकालने के लिए। जीआर निकल रहा है, पाइपलाइन में कितना टाइम, तब तक बिल्डिंगें गिर रही है, लोगों की जानें जा रही है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आई लेते एक मुलाकात शिवसेना के दिग्गज नेता बोडारा साहब से। बोडारा जी, ये जो धोखादायक बिल्डिंग जो अभी हाल ही में 5 नंबर में गिरी, वहाँ पर जो इन्होंने कैंडल मार्च निकाला था, उस कैंडल मार्च में आपने भी वहाँ पर गए थे, मैंने आपका देखा हमें फोटो वहाँ पे आपकी शूटिंग में। तो सर, ये जो बिल्डिंगें गिर रही है उल्लासनगर के अंदर, क्या लगता है कि ये आखिर ये बनी कैसे, और क्या ये आज हाल क्या है उल्लासनगर का? आप दिग्गज नेता हो शिवसेना के, क्या कहेंगे आप इस विषय में? बनी कैसे है ये विषय सबको मालूम है। 92, 93, 94, 95 या 96 या उसके बाद में बनी जो कॉरपोरेशन का या तत्कालीन नगर पालिका का कंट्रोल चाहिए, तो वो कंट्रोल नहीं था। और क्वालिटी कंट्रोल खुद लोगों ने करना चाहिए। सही है आपकी बात। कि बिल्डर हमारे यहाँ के थे, मन में आया वैसा बिल्डिंग बनाया, और ना रिजर्वेशन प्लॉट है या मालकी किसकी है, कुछ नहीं था, आता नहीं था, पता था, जैसा मन में आया वैसे बनाते चले गए। और उसका नतीजा ये कि पिछले 10-15 साल से बिल्डिंगें गिर रही है, लोगों की जानें जा रही है, लोग रास्ते के ऊपर है। 855 का इशू था, तभी हम सब लोगों ने, पूरे उल्लासनगर वासियों ने मिलकर उसका मुकाबला किया। सही है। कोर्ट के आदेश की कार्रवाई गवर्नमेंट को ऑर्डिनेंस निकालने के लिए लगाया। सही। और गवर्नमेंट में तत्कालीन गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस भी निकाला। ऑर्डिनेंस निकालने के बाद खाली 855 का नहीं, जितने भी इमारतें शहर में अनधिकृत है उसको रेगुलराइज करने का। लेकिन फिर विधिमंडल में चर्चा हुआ, जीआर निकला, मतलब ऑर्डिनेंस निकला, लेकिन बाद में फिर ब्यूरोक्रेसी ने उसको बराबर, मतलब ऐसा आड़ंगा डाल दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलराइज नहीं हो सके बिल्डिंग, और मुद्दा वही के वही है। कई साल से उल्लासनगर वासी इंतजार कर रहे हैं कि धोखादायक इमारत हो या रीडेवलपमेंट की बात हो गवर्नमेंट की तरफ, क्योंकि ये कॉरपोरेशन लेवल की बात नहीं है। यहाँ से प्रस्ताव भेजे, जनरल बॉडी में ठहराव भेजे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो आना चाहिए नहीं। पिछले महाविकास आघाड़ी के सरकार के टाइम, जब भी अभी के मुख्यमंत्री तत्कालीन नगर विकास मंत्री थे, पालक मंत्री थे, तभी उन्होंने एक जीआर मतलब ये बनाया था। उस टाइम पर जब पालक मंत्री थे, आज के मुख्यमंत्री जी उस टाइम पालक मंत्री थे, उन्होंने जब एक पहले महीने को याद है, एक बिल्डिंग गिरी थी, तो उन्होंने आके एक घोषणा की थी, हम 5 लाख रुपए, हम जो भी प्रति व्यक्ति जो इसके अंदर ग्रस्त हुआ है, जो जिनकी मृत्यु हुई है, हमको 5 लाख रुपए हम उनको मुआवजा देंगे। और मुझे याद है मैं काफ़ी 1-2 बार मैं आपके कार्यालय में भी आया था, लोगों की काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, तो काफ़ी लोग उस टाइम आक्रोश में थे और मायूसी थी, और उन कैसा ऐसा लोगों का कहना था कि कुछ सहयोग नहीं मिला उस टाइम के पालक मंत्री जी से। क्या कहेंगे इस विषय में सर? सही बात है, हमारे सामने अनाउंसमेंट किया था, लेकिन आज तक दुर्भाग्यवश उनको नहीं मिला, ये फैक्ट है। ये सच है। और लोग आते थे, हमने फॉलोअप भी किया था, लेकिन अभी तक उसका नतीजा, फॉलोअप रखने के बाद भी नतीजा नहीं, उनको नहीं मिला, ये फैक्ट है। और ये बात जब भी 5 नंबर में इमारत गिरी, तभी मीडिया वालों ने पूछा था, तभी मैंने, हाँ ये हमारे सामने की बात है कि तभी 5-5 लाख जो मृत व्यक्ति है, उनके जो परिवार वाले हैं, उनको घोषित किया था, लेकिन नहीं मिला है। और अभी जो धोखादायक इमारत है या रीडेवलपमेंट की बात है या जो रेगुलराइजेशन का इशू है, मुझे लगता है अभी उल्लासनगर वालों को एक साथ आना पड़ेगा, पार्टी से बाजू भी, पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ दो। छोड़ के मैं हमेशा कहता हूँ कि
पहला सिटी इंटरेस्ट, फिर पार्टी इंटरेस्ट interest। और फिर पर्सनल इंटरेस्ट। बोटारा जी, ऐसा है कि ये जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है, ये अभी क्या हो रहा है कि जो बिल्डिंगें गिर चुकी है, महानगर पालिका उनको भी नोटिस कर रही है और उनको भी बोल रही है कि आप ये, उनको पता ही नहीं है, उनका कुछ ऐसा फॉलोअप ही नहीं है कि कोई बिल्डिंग गिर चुकी है। अरे गिर चुकी बिल्डिंग आप नोटिस कर रहे हो, तो बोटारा जी आप मानते हो कि इस बात को कि कहीं ना कहीं ये महानगर पालिका की चूक है? बहुत बड़ी गलती है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद कैसा खेल खेलते देखो, जब तक बॉडी थी तब तक इन्होंने ये इशू नहीं किया था, लेकिन जैसे ही बॉडी ख़त्म होगी अप्रैल में, उसके बाद उन्होंने कैपिटल वैल्यू का जो 2016 में ठहराव पारित किया है बोलता है, हाँ, उसका अमल बजावनी किया 2022 में। 2022 में। तो जब ये हमारा शिवसेना का शिष्टमंडल गया था, जिला प्रमुख चंद्रकांत बोटारे साहब के नेतृत्व में हमारे सब शहर के पदाधिकारी थे, हम लोग गए थे और उनको निवेदन दिया था। और मैं पर्सनली मेरा भी निवेदन दिया, आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम मैंने इशू हाँ, लिया था ये, आपने निजी और बाइट दी थी आपकी। हाँ, न्यूज़ चैनल में बाइट दी थी। और कमिश्नर को, ये जो अभी कमिश्नर आए उनको नोटिस में लाया था मैं कि आप 2022 तक लोगों को नोटिस देते हैं, हाँ, चेंज ऑफ नेम करने का है या कोई भी काम करने का है, बर्थ सर्टिफिकेट निकालने का है, तो आप पूरा पैसा क्लियर करो, उसके बाद नोटिस ले लो, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट मिलते हैं। ऐसी महानगर पालिका है। 2022 में आपने सबको नोटिस सर्टिफिकेट दिया है और वापस अभी आप बोलते हैं कि 2016 से आपके पास ये एरियर्स है। ये गलत है और टेक्निकल बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। अगर और दूसरी रही बात कैपिटल वैल्यू की, हमारे उल्लासनगर में क्यों, तो उन्होंने कहा कि आपने ठहराव पारित किया, मतलब महासभा ने ठहराव पारित किया है। तो महासभा ने ऐसे बहुत से ठहराव पारित किया है जो प्रशासन ने अमल बजावनी नहीं की। सही है। तो ये ठहराव को अमल बजावनी करने की जरूरत क्या थी जब बॉडी नहीं है? क्या लगता है आपको कि कैपिटल टैक्स ये शहर वासियों के लिए हित में है या उनके लिए ये नुकसान का है? नुकसान का है, क्योंकि बाकी महानगर पालिका में नहीं है। तभी तत्कालीन आयुक्त, एक आयुक्त थे कोई, तो भी उन्होंने साहब थे उस टाइम? नहीं, निम्बाड़कर थे या नहीं, हीरे साहब थे उस टाइम। उन्होंने कहा था कि हमको गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम मंगानी है, उसके लिए हमको देना है कि हम यहाँ कैपिटल वैल्यू लगा रहे या टैक्स लगा रहे, बस आप लगाओ नहीं लगा ले, हमको वहाँ सबमिट करना है। और उस वजह से उसके बाद 2016 से लेकर 2022 तक 6 साल हो गया, उसके बाद तो नहीं हुआ। लेकिन एक कोलब्रो कंपनी आने के बाद कोलब्रो और कुछ लोग यहाँ के जो कैपिटलिस्ट है, जिनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ है, उसको किराए से मुक्त करने के लिए ये टैक्स लगाने का साजिश उन्होंने मिलकर इस प्रशासन के माध्यम से किया है। ये मेरा आरोप है और ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को हम फैसिलिटी नहीं दे रही। सही है आपकी बात। अगर समझो अगर कैपिटल टैक्स लगती है, क्योंकि आज 4 अप्रैल 2022 के बाद में अभी कोई भी बॉडी रही नहीं महानगर पालिका में नगर सेवकों की, तो अभी जो चलन है इनका यूएमसी का, वो अपने हिसाब से है। अगर वो लोग अगर इसको रोल बैक नहीं करते हैं तो शिवसेना का क्या स्टैंड रहेगा? अभी देखिए, जनता के हाथ में क्या रहता है, आंदोलन करना नहीं, लेकिन उस दिन ये देखो, गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेशन भेजना, उनके निदर्शन में लाना कि ये गलत है, उल्लासनगर के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं दोनों बातें कंबाइन करता हूँ। आपने जो धोखाधड़ी इमारतों का इशू लिया, वो भी हाई पेंडिंग गवर्नमेंट के पास, ये अगर हम गवर्नमेंट के पास करेंगे, क्योंकि अभी बॉडी नहीं है। मैं इसके बारे में जब हमारा पानी के लिए मोर्चा गया था, हाँ, तभी कमिश्नर के साथ बात किया कि हमने आपको नोटिस दिया था लेकिन आपने रोका नहीं। बोलते हम रोक नहीं सकते क्योंकि बॉडी नहीं है। मतलब बॉडी का डिसीजन बॉडी ये कर सकते हैं, इसके लिए मतलब ठीक है, तुम सुमोटो गवर्नमेंट के पास भेजो। अगर नहीं, गवर्नमेंट रिजेक्ट करेगी, नहीं रिजेक्ट करेगी तो हम यहाँ से प्रेशर लाएंगे। लेकिन मैं शहरवासियों को, सभी पार्टी के लोगों को मैं विनती करता हूँ कि पार्टी वगैरह सब बाजू में रखो, पॉलिटिक्स करना है तभी करेंगे, लेकिन शहर हित के लिए, गवर्नमेंट के पास जाने के लिए सब लोग मिल के चलो। चाहे वो धोखाधड़ी इमारतों का मुद्दा हो, ऑर्डिनेंस निकालने, क्योंकि कितना टाइम हम इंतजार करेंगे ऑर्डिनेंस निकालने के लिए। जीआर निकल रहा है, पाइपलाइन में कितना टाइम, तब तक बिल्डिंगें गिर रही है, लोगों की जाने जा रही है, लोग कॉम्पेंसेशन के लिए इंतजार कर रहे हैं, हम कुछ नहीं दे पा रहे, ना कॉम्पेंसेशन ना रिहैबिलिटेशन। तो सभी शहरवासियों ने इस विषय में एकत्रित आना चाहिए, चर्चा करके गवर्नमेंट के पास हमको सबको जाना चाहिए, नहीं तो फिर हमको वापस जैसा
आर के सोनू ने तभी 855 के लिए हमने आंदोलन किया था, उस तरीके का आंदोलन हमको सभी शहरवासियों को मिलकर करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा बुटारे जी आपसे बात करते हुए। अगर जल्दी ये दो चीज़ों का अगर निपटारा नहीं होता है तो सभी शहरवासी इस पे कोई ना कोई आंदोलन करने का विचार कर सकते हैं। ऐसे आज ही मुझे कुछ एक NGOs का फ़ोन था कि हम कल से साइन अभियान शुरू कर रहे हैं और जल्द से अगर कुछ नहीं हुआ तो शिवसेना अपने स्टाइल से रस्तों पे उतरेगी। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।